अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है इसमें? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? मां, मैंने देख लिया था आपको इशारा करते हुए। आप राधिका को चुप रहने के लिए क्यों कह रही थी? आप जानती हैं ना ये चूर्ण किस लिए है? मां, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलिए। सुजाता देवी कुछ पूछ रहा है। सीरियसली मां, पहले राधिका चुप थी, अब आप चुप हैं। ऐसा क्या है इस चूर्ण में जो आप इतना हिचकिचा रहे हैं मुझे बताने से? दिव्यम जी, वो दिव्यम जी, माँ जी ने हमारे भले के लिए हमें ये आयुर्वेदिक पाउडर दिया। कैसी भलाई राधिका? किस चीज के लिए है ये पाउडर? नाम तक नहीं लिखा हुआ इस पर। मैं पूछ रहा हूं कुछ किस लिए है ये? राधिका का वजन कम करने के लिए हमने उसे ये पाउडर दिया था। तू भले ही हमें ना समझ, लेकिन हमें राधिका की सेहत की फिक्र है। इस पाउडर को पीने से हफ्ते में 10 से 15 किलो तक लोगों का वजन कम हुआ है और आज तक किसी को भी ये पाउडर नुकसान नहीं किया है बेटा। मां, आपने राधिका को वजन कम करने के लिए ये झोला छाप दवा क्यों दी? हाँ, दी हमने राधिका को दवा। देख इसे, दिन पर दिन इसका वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे बेटा, ये औरत है, अगर ऐसे इसका मोटापा बढ़ता रहेगा तो आगे चलकर बच्चा होने में कितनी तकलीफ होगी इसे। लेकिन राधिका को तो ये दवा पीनी ही नहीं थी, कड़वी जो लगती थी इसे, इसलिए इसने जूस में मिलाकर वो दवा पी। उसकी वजह से इसे ये रिएक्शन हो गया और ये चकत्ते पड़ गए इसके शरीर पर। हमने तो इसका भला ही चाहा था, लेकिन ये खुद ही अपना नुकसान कर बैठी। इसमें हमारी क्या गलती है? I can't believe this। क्यों दी आपने राधिका को ये दवा और आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? और ऐसे वजन कम करने के लिए किसी को दवाई देना गलत बात होती है। और हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं ना। राधिका को इतनी एक्सरसाइज करवाई थी, इतना डाइट करवाया था, यहां तक कि बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। आज तक मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मुझे बुरा लगता है। राधिका के शरीर की बनावट ही ऐसी है मां, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पत्नी राधिका जैसी है मुझे बहुत पसंद है। प्लीज उसका वजन कम करवाने की कोशिश मत कीजिए। दिव्यम बेटा, तुम्हारी माँ सच कह रही है। मोटापे से बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं होगा बच्चा तो ना सही। लेकिन उसके लिए मैं अपनी पत्नी की जान खतरे में नहीं डालूंगा। क्या कहा तूने? तुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे? सुना आपने क्या कह रहा है आपका बेटा? कि इसे फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पोता पोती का सुख नहीं देना चाहता।
माँ, अगर बच्चे के लिए ये वाहियात चीजें करनी पड़ेंगी तो मुझे मंजूर नहीं है। और ये एक बात ना, आप दोनों कान खोलकर सुन लो, आइंदा से ऐसी ऊट पटांग हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देखा राधिका, आज तुम्हारी वजह से हमारा मुन्ना क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुमने अच्छे से दवा पी ली होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता ना, तुम्हें ये रिएक्शन होता ना, ये चिकत्ते पड़ते। जरूर तुमने ही दवा के बाद कुछ चटर पटर खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हें ये नुकसान कर गई है दवा। माँ, आपने शायद सुना नहीं, डॉक्टर ने खुद ने कहा है कि राधिका की ये हालत ये उल्टे सीधे पाउडर खाने की वजह से हुई है। कौन है ये बेवकूफ डॉक्टर जिसने आपको ये पाउडर दिया? ले चलिए मुझे उसके पास, अभी क्या भी देखता हूँ। मुन्ना, तू तो बस राधिका का ही पक्ष ले। हमने इसे कोई गलत दवा नहीं दी है। वो डॉक्टर बहुत नामी, बहुत बड़े डॉक्टर है। ये सब बकवास है माँ। ऐसे अगर जड़ी बूटी पीस कर, चूर्ण खाकर लोगों का वजन कम होता ना तो कोई घंटों घंटों तक जिम नहीं जाता, कोई महीनों तक डाइटिंग नहीं करता। और आप ये कैसे कर सकती हैं? आपने एक बार मुझसे सलाह मशवरा नहीं लिया, डॉक्टर से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। आप ऐसे राधिका को कोई भी दवाई कैसे खिला सकती हैं? और तुम, अकल नहीं है तुम में? पढ़ी लिखी हो ना तुम? माँ अगर कुछ गलत कर रही है तो तुम उन्हें करने दोगी, उनका साथ दोगी? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ जी है, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए? तुमको ये रैशेस उस दिन हो रहे थे ना, उस दिन किचन में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था। झूठ बोला ना तुमने मुझसे। और अगर रैशेस हो ही रहे थे फिर से दवाई क्यों खाई? इतनी तो अक्ल लगानी चाहिए ना तुम्हें। दिव्यम, सुजाता की चिंता गलत नहीं, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के हमारे। प्लीज पापा, प्लीज, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। हम दोनों 40 साल के थोड़ी हो गए हैं जो बच्चे नहीं हो रहे हैं। अभी तक कोशिश नहीं की, डॉक्टर के पास नहीं गए, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर होगी भी कोई प्रॉब्लम, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हुई तो जाएंगे ना हम शहर क्या, पूरे दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे ना। किसी सड़क छाप, झोला छाप डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे जो चूर्ण दे देता है। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारा नजरिया समझ नहीं सका, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और सुजाता, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिव्यम और राधिका बहुत समझदार है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से राधिका कुछ हो जाता तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब देता? जग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा है। भले तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, पर जिस उतावलेपन से तुमने किया वो सही नहीं था। बहुत गलत था माँ। देखिए पापा को, देखिए सारे घर वालों को, देखिए कितना परेशान है। इस दवाई की वजह से राधिका का वजन तो कम हुआ नहीं, लेकिन तबीयत और खराब हो जाती तो, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती तो। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, आइंदा से राधिका को ऐसी आलतू फालतू दवाइयां खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप भी प्लीज आइंदा से ऐसी फालतू दवाएं ना खाएं, बेहतर होगा। ये दिव्यम तो अपनी पत्नी का कुछ ज्यादा ही भक्त है, हर बात पे उसका साथ दे रहा है। सारे बने बनाए प्लान पे पानी फिर गया। हमें कुछ और बेहतर सोचना होगा।
दिव्यम जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक हूं मैं। चलो कली, अरे माँ, चलो क्या जल्दी। कर रही हो? क्या कर रही हो? चलो रुको यहाँ। मम्मी, हम इतनी जल्दी उठते भी नहीं हैं। आप हो कि सुबह सुबह हमें नाश्ता कराने ले आई हो। अभी तो हम ठीक से तैयार भी नहीं हुए, हमें बहुत नींद आ रही है। क्या कर रही हो माँ आप? हम तुम्हें यहाँ नाश्ता खाने नहीं, बनाने के लिए लेकर आए हैं। हम और नाश्ता बनाएंगे? माँ, ये सब काम हम नहीं करते हैं। खामोगा हमारी नींद खराब कर दी आपने। दिन भर अपनी शक्ल चमकाती रहती हो। ये नहीं, घर के कामकाज करे और सबका दिल जीतो। जहाँ देखो वहाँ देवरानी का बोलबाला है। ऐसा थोड़ी होता है। चलो, हमने पोहा बनाने का सामान तैयार करके रखा है। सबके लिए नाश्ता बनाओ, इसी बहाने सबका दिल जीतोगी। हम आते हैं। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। माँ जी, ताई जी, शायद किचन में आग लग गई है। आग? भाभी, आग लगा, आग आ जाए। धुआं? भाभी,
चली भाभी क्या हुआ? उठिए आप ठीक तो है ना? हाय दया, क्या हो गया मेरी बच्ची को? चली भाभी उठिए, क्या हो गया आपको? एक सेकंड राधिका बहू, मैं उठाती हूँ इसे। कौन है हमारी नींद खराब कर रहा है? अरे दिवरानी जी, आपके चकत्ते तो ठीक हो गए। देखो इस महारानी को, पता नहीं गैस पे क्या चढ़ा के ये घोड़े बेच के सो रही थी। अब ऐसे बताओ करिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे शुक्र मनाओ कि आग नहीं लगी, इसका बस चले तो पूरा का पूरा घर जला देती। और समधन जी, यही गुण सिखाया क्या आपने अपनी गवार बेटी को? भली भाभी, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही थी और कढ़ाई पर क्या चढ़ाया हुआ था? हम पोहा बना रहे थे। तुम सबके लिए पोहा बना रही थी? इस वक्त सुबह सुबह तुम्हारी ढंग से आंख तक तो खुलती नहीं है, फिर ये घर वालों के लिए नाश्ता बनाने की बात सूझी कहाँ से तुमको? हाँ, सारी गलती हमारी माँ की है। सुबह सुबह आधे अधूरे नींद में हमें ले आई, बोली सबके लिए नाश्ता बनाओ। अब हमारी आंख लग गई तो हम क्या करें? माँ, बन गया नाश्ता, खुद भी खा लो, सबको परोस दो। हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सोने। और समधन जी, आप अपने तबीयत पर ध्यान दीजिए, हमारे घर के काम मत बिगाड़िए। और वैसे भी सुबह सुबह आपकी बेटी को किचन में लाने का मतलब ही क्या है? कहीं और कोई इरादे तो नहीं थे ना आपके? नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो भी घर के कामकाज में हाथ बटाए। अगर ऐसी बात है फूल जी, तो फिर पहले से अपनी बेटी को सब कुछ सिखा के भेजना चाहिए था। अभी हमारा घर जल जाता तो वो तो अच्छा हुआ कि राधिका ने धुआं देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, आप सब लोग चलिए, हम कढ़ाई साफ कर देते हैं और सबके लिए दूसरा नाश्ता बना देते हैं। चलिए भाभी। किसी काम की नहीं है हमारी बेटी। एक बार फिर राधिका सबकी नजरों में छा गई। अब इस राधिका के खिलाफ बंदूक नहीं बल्कि तोप निकालनी होगी। हेलो, एक जरूरी काम है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, आंख में अंजन, दांत में मंजन, अगर नहीं चाहते बुढ़ापे में गंजन तो बोलो अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ठीक है बाबा, अब आप हैं कौन और ऐसे घर के अंदर कैसे घुसे चले आए हमारे? सुजाता, ये बाबा कौन है? पता नहीं भाभी, पूछते हैं। कौन है बाबा आप और आपको क्या चाहिए? आप हमारे ऐसे घर के अंदर कैसे चले आए? माले मुफ्त, दिले बेरहम, मात्र 5 किलो आटा दे दो तुम और 11 रुपए एक्स्ट्रा, और इसके बदले में हम तुम्हारे पूरे परिवार का भविष्य बताएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। देखिए बाबा, हम आपको दक्षिणा भी दे देंगे और दान भी दे देंगे, लेकिन ये भविष्य वगैरह में हमें विश्वास नहीं है, ये बहुत ही बेकार की बातें होती है। आप यहीं रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम लेकर आते हैं। भाभी ध्यान रखिए। मैं देखती हूँ। तुम्हारा पुत्र तुमसे रुष्ट चल रहा है देवी, और तुम दोनों के पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के परम भक्त हैं। बाबा, आप तो परम ज्ञानी लग रहे हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारे जीवन में पोते पोती का सुख है या नहीं?
मुझे तुम्हारे बच्चों की कुंडली देखनी होगी देवी। अलग निरंजन। क्या करे भाभी? सुजाता, मम्मी जी बाहर गई है तो बाबा को अंदर बुला ही लेते। पक्का? हाँ। ठीक है बाबा, आप आइए, आप घर के अंदर पधारिए। अलग निरंजन, अलग निरंजन, चलो। अलग निरंजन। दिव्यम जी, आपके लिए नाश्ता। दिव्यम जी, आप हमसे नाराज है ना, तो अपना गुस्सा हम पर उतारिए। नाश्ते से कैसी नाराजगी? दिव्यम जी, ऐसे खाली पेट मत जाइए, नाश्ता कर लीजिए। सॉरी दिव्यम जी, एक बार नहीं 1000 बार सॉरी। प्लीज मान जाइए ना। आप ऐसे खाली पेट ऑफिस मत जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज नाश्ता कर लीजिए। तुम्हें मेरे तबीयत की चिंता है राधिका, लेकिन खुद की चिंता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो फालतू का चूरण खा के अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम खुद को सॉरी बोल के तबीयत ठीक करने वाली थी। मैंने तुम्हें कभी कहा राधिका कि मुझे तुम्हारे वजन से कोई दिक्कत है? बोला मैंने? नहीं। तो फिर क्यों खाया तुमने? दिव्यम जी, हो गई गलती, माफ कर दीजिए ना।